Now, when I say the best means what? Technology wise, quality wise, service wise, relationship wise. So that is our vision. Whenever you are talking to somebody, never react. Never. लोग always reaction देते हैं जी. Never react, respond. कोई भी सेगमेंट आप पकड़ लो, इंसान को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? ही वांट्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. या सो जहां जहां भी ये कंपनियां हैं वहां लोकल एम्प्लॉयमेंट है. कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. राइट. अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ही बिकेगा. अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो बिकने का सवाल उठता ही नहीं. नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और नवभारत की बातों बातों में इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है. आप जानते हो कि इस श्रृंखला में हम आपको कई अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों से रूबरू कराते हैं और उनका मिशन, विजन और उनकी जो व्यक्तित्व है उसको भी इस श्रृंखला में आपके सामने लाने की कोशिश होती है हमारी. आज इस शो पर मेरे जो मेहमान हैं वो है फिटगार्ड के एमडी, व्यवस्थापकीय संचालक जिन्हें हम कहते हैं निरंजन जी किर्लोस्कर. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी कि एक हाईकोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो क्यों लगा कि बिजनेस में आना है? नहीं, मैं प्रैक्टिस जरूर कर रहा था और मैंने हाईकोर्ट छोड़ के यहाँ मैं जब आया तो मैं एक ट्रेनी बन के आया था. ये सोच के नहीं आया था कि मुझे लॉ प्रैक्टिस अभी छोड़नी है जी. सो जिस दिन मैं यहाँ आया एक ट्रेडमार्क केस के सिलसिले में आया था, ये समझने के लिए कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है वो कैसी चलती है, वो समझने के लिए मैं आया था. तो मैं जब यहाँ आया और जब मैंने काम शुरू किया यहाँ पे, तो ये मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगा. इसलिए मैंने तकरीबन 2 साल के बाद निर्णय कर लिया कि मुझे लॉयरिंग छोड़नी है, वकालत छोड़नी है और ये बिजनेस ज्वाइन करना है. लेकिन ये बिजनेस जो है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, फिल्टर्स है व्हीकल के. हाँ जी. तो बहुत टेक्निकल है सारा सब्जेक्ट. इसका लेना देना वैसे देखा जाए तो लीगल फील्ड से कुछ है नहीं. तो ज्वाइन किया तो किस पोजीशन में किया और फिर अब एक सफ़र आपका कंपनी के साथ में बड़ा लंबा रहा है, तो उस दौरान क्या क्या नया आपको बदलाव लाना पड़ा? Okay. मैंने ज्वाइन किया फिटगार्ड 1995 में. तो उस वक्त मैं एक ट्रेनी के हिसाब से ज्वाइन किया. उसके बाद मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट में काम किया, फिर सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, आफ्टर मार्केट, इसमें सब में मैंने काम किया. रही बात हमारे फिल्टर की या हमारे प्रोडक्ट की, यस, इट इज ए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट. करेक्ट. हाईली टेक्निकल. यस. लेकिन आपको एक कंपनी रन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए इतनी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है. आप अगर लॉजिकल सवाल पूछे, जो एक वकील सबसे ज्यादा करता है जी, लॉजिकल सवाल. सो मैंने जो वकालत की वो सबसे ज्यादा मेरे काम में आई जब मैं यहाँ पे काम पे लग गया. सो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको एक इंजीनियर ही होना है एक इंजीनियरिंग की कंपनी रन करने के लिए. बिल्कुल सही. लेकिन यह है कि 1987 में कंपनी की शुरुआत हुई. जी हाँ. उसके बाद में जब ये ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही थी तो शुरुआती दौर में ही आप कंपनी के साथ में जुड़ गए. जी हाँ. और हाँ, तो उसके बाद में फिर कभी सोचा था कि मैं इस ओहदे तक जाऊंगा या ये करूंगा, या जो हैंड्स ऑन मिलता रहा वो सीखते गए, उसमें आगे बढ़ते गए? मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा. तो
मेरे जो पिताजी है, अभी जी। ही इज नो मोर नाउ, तो उन्होंने मुझे एक सिखा के रखा था कि अगर तुमको कोई झाड़ू भी मारने बोले तो मार लो। क्यों? क्योंकि किसी भी काम में कोई भी काम ऊंचा या नीचा वाला नहीं होता है। झाड़ू मारोगे तो सीख जाओगे कि अच्छा झाड़ू कैसा मारना है। तो इसलिए जो काम आए करो, सीखोगे उसमें से। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एंड दैट वाज द की थिंग फॉर मी। फिर जो जो डिपार्टमेंट में आपने यहाँ पे काम किया, सबसे ज्यादा एंजॉय कौन सा किया? मार्केटिंग अच्छा। एंड दूसरा है शॉप फ्लोर, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहूँ तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और क्योंकि डीजल व्हीकल्स का भी अभी थोड़े थोड़े दिन में, कुछ सालों बाद फेज आउट हो सकते हैं, और इसके अलावा भी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो शायद आप लाना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशंस, मार्केट के बदलाव जो आ रहे हैं उसमें? देखिए, पहली बात तो यह है कि डीजल इंजन फेज आउट होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। कोई नहीं जवाब दे पाएगा उसका। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। राइट। जो गाड़ी आप चलाती हो या टू व्हीलर आप चलाती होंगी, जो मैं चलाता हूं, वो गाड़ियां, वो स्कूटर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सब ईवी पे चले जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। करेक्ट। लेकिन हेवी ड्यूटी जो है कमर्शियल व्हीकल्स, यस, लॉन्ग हॉल के लिए जो बने हैं, यानी कन्याकुमारी से दिल्ली तक या दिल्ली से कश्मीर तक जो गाड़ियां जाएंगी, वो इलेक्ट्रिकल होंगे नहीं होंगे, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। आप मेरा निजी ओपिनियन पूछो इस पे, तो मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा डीजल इंजन, जिसे हम आइस इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, वो पूरा का पूरा ईवी पे कन्वर्ट होगा, मेरे को डाउट है। राइट। दूसरा ऑफकोर्स है हाइड्रोजन, जो मेरे हिसाब से और क्लीनर टेक्नोलॉजी है। सीएनजी, बायो गैस ऑलरेडी मार्केट में है। सो डीजल इंजन कम से कम 2050 तक वो रहेगा, कम से कम। उसके बाद भी रहेगा, लेकिन मिनिमम आई एम सेइंग 2050। अदर देन दिस, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन पे जो लगने वाले हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो है, उस पे हम काम कर रहे हैं, वहां भी हमारा काम चालू है। एंड जो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, ये जो होता है, यानी इंडस्ट्रियल, हम उसको इंडस्ट्रियल मार्केट बोलते हैं। तो ये तीन पे भी हमारा काम अभी चल रहा है। कंपनी की ग्रोथ फेज बाय फेज कैसे होती गई, ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि एक्सपांशन अभी जिस लेवल पर है, तो एक सस्टेन्ड एफर्ट दिखता है उसमें। See, till around 2005-2006, we were a very small company. Yes. Very small. Means I think 150-200 करोड़ की कंपनी हुआ करते थे हम लोग 2006 में। 2007 was the real turning point. 2007-2008 जब हमने अडॉप्ट की एक थियरी, फिलोसॉफी आप बोल सकते हैं, ये टूल नहीं है, फिलोसॉफी। राइट। अभी हिंदी में मुझे मालूम नहीं इसे कैसे कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में वो है थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। करेक्ट। जो एक इजरायली बुजुर्ग थे, ही इज नो मोर, ही रोट इट एंड हिज फेमस बुक द गोल। उस फिलोसॉफी पे हम लोग काम करते हैं। वो बेसिकली क्या बोलता है कि जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट है, तुम्हारा बॉटलनेक है, सिर्फ उस पे काम करो। अभी आप ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे, एवरीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
आप देखोगे कि हर एक आदमी हर एक चीज पे कोई ना कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है जी। नाउ अभी वो इंप्रूवमेंट जब आप करते हो तो वो इंप्रूवमेंट का फायदा आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हो रहा है क्या, ये कोई नहीं देखता है। और वो होगा भी नहीं जब तक आप वो जो आपका बॉटल नेक है, आपका जो कंस्ट्रेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जब तक वहां आप कुछ बदलाव नहीं लाते, इंप्रूवमेंट नहीं लाते, तब तक वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा नहीं। तो दैट इज द टाइम वी रियलाइज कि हमारा कंस्ट्रेंट क्या है एक्चुअली। कंस्ट्रेंट विल ऑलवेज बी द मार्केट, ऑलवेज। कब तक आपको कंस्टेंट मार्केट ही रहेगा? जब तक आपको ग्लोबली 50% मार्केट शेयर आपका नहीं होगा, तब तक आपका कंस्टेंट मार्केट ही रहेगा। एक बार 50 के ऊपर चला गया तो उसके बाद 50 के ऊपर आप ज्यादा मार्केट शेयर हासिल भी नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम आप डाइवर्सिफिकेशन में जाओ। लेकिन तब तक आज फीडगर के पास, does Fieldguard have 50% of the global market share? Answer is obviously no. So our constraint is the market. So अभी मार्केट में अगर हमको, why should the market prefer us? Correct. At the end of the day, बहुत सारे फिल्टर मैन्युफैक्चरर हैं। Yes. क्यों हमारा कस्टमर, OEM कस्टमर हमसे ही लेगा? तो वहां आ गया ये थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। राइट। अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ही बिकेगा। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो बिकने का सवाल उठता ही नहीं। तो उस वक्त हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट यूज्ड टू बी अराउंड 70%, 70-75%। थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट आने के बाद हमने जो इंप्रूवमेंट्स किए कि सिर्फ बॉटल नेक पे काम करो। तो बॉटल नेक पे काम करो मतलब क्या है? बॉटल नेक क्या है? प्लांट है, प्रोडक्शन है, उस पे काम करो, बफर्स बनाओ, वेयरहाउस बनाओ, और उस वेयरहाउस में से कस्टमर्स को सप्लाई चालू करो। तो हम लोग कस्टमर्स से फोरकास्ट नहीं मांगते हैं जी। हम लोग कस्टमर्स से शेड्यूल नहीं मांगते, एंड दैट इज आवर सेलिंग पॉइंट टू द OEM। एंड 2007 से after we implemented this system, we started seeing exponential growth, and today we have at least 15-16 times now of what we were in 2007. और डीलर नेटवर्क फिर भी उसको भी एक स्ट्रेंथन करना एक बात होती है। तो डीलर को अपने पास में रखने के लिए और डीलर नेटवर्क बढ़ाने के लिए और उनको एक लॉयल्टी आपके प्रोडक्ट के साथ बनाने के लिए, वो आपकी क्या फिलॉसफी है? वी हैव नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं जी। 228 टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पैन इंडिया। अराउंड 55,000 रिटेल आउटलेट्स अप्रोक्सीमेटली, एंड अराउंड 60-70,000 मैकेनिक्स। जैसे हमने OEMs को भी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बोला कि वी गारंटी यू प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, यू डू नॉट हैव टू वरी, वी डोंट गिव अस शेड्यूल, डोंट गिव अस फोरकास्ट। सेम वे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए भी हमने यही किया। हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला, बस आप मेरा प्रोडक्ट इन द इन्वेंट्री मत रखा करो, आप सिर्फ उतनी ही इन्वेंट्री रखिए जितनी की वेयरहाउस टू उसकी दुकान का रिप्लेनिशमेंट टाइम है, लीड टाइम, विच इज इन आवर केस ट्रांसपोर्टेशन टाइम। करेक्ट। सो अगर आप हमारे डीलर हो और हमारे वेयरहाउस से आपका दुकान 1 घंटे पे, तो आपको सिर्फ 1 घंटे की इन्वेंट्री रखनी है। वो इन्वेंट्री खत्म हो गई, आपने सिर्फ इनवॉइस कर दिया, हम आपको वापस रिप्लेनिश कर देंगे। अभी इसका फायदा ये हुआ कि आपको हमारे प्रोडक्ट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है।
व्हाटएवर मिनिमम रखना है उतना ही रखना है। राइट। सो इसके चलते आपका ROI, आपका ROS सब बढ़ने लगा। That is why distributor does always remains loyal to us. No other company is doing this, by the way, Right. in the world. ये system. So you think of more of ROI for them? Yes. Key focus will be that. Key focus is always return on investment. Absolutely. Let me tell you. Yeah. Because people look at generally net profit हमारा कितना है, उस पर ध्यान देते हैं। और No, I will tell you what. जी। ROI पे ही रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, ऑटोमोटिव, नॉट ओनली ऑटोमोटिव, FMCG राइट, companies also, all of them work on return on investment, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। not net profit. I will tell you the reason. अभी आप देखो, आप एड्स देखते हो, 20% डिस्काउंट, यानी वो रिटेलर 20% डिस्काउंट जब उसको कंपनी से मिलता है वो आपको पास ऑन करता है। तो इसका मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। उसको चाहिए इन्वेंट्री टर्न्स। सो दैट इज हाउ वी कीप देम with us. Right. For our mechanics, we have a program called as a mechanic loyalty program, which जिसको हम MLP बोलते हैं, where आप अगर कौन से भी एयरलाइन से आप ट्रैवल करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलता है, जी, माइल्स मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड खर्चा करते हो तो पॉइंट्स मिलता है। Yeah. हमारा प्रोडक्ट अगर हमारा मैकेनिक इंस्टॉल करता है तो उसको पॉइंट्स मिलते हैं, which is called mechanic loyalty program. Points. Right. So this is how we operate in the entire market. साइज अगर हम भारत की बात करें तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आपका शेयर कितना है? Filters industry? जी। Filter industry I would say is around 15,000 crores होगा। Okay. उसमें से if you take overall we at around 25-30%, or rather more than that, actually 30 to 40%. But filter industry, if you say, if you take the OEMs which we operate, तो हमारा मार्केट शेयर उनके साथ 70% है। अच्छा। with the but if you take India as a country, there are only 4 or 5 organized filter manufacturers. बाकी सब लोकल छोटे प्लेयर्स है। सो वी हैव मोर देन अराउंड 1,200 फिल्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, ऑल लोकल। फिर एक होता है कि आपने 2007 की बात करी कि तब एक फिलॉसफी बदली और आपने लाई थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स लाई और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थोड़ी शुरू हो गई। वाव ईयर कौन सा था आपके लिए कि वाव दिस वाज द वेरी ग्रेट ईयर फॉर द कंपनी? उसके बाद का कोविड। ओके, मैं बोलना चाहती हूँ दर्शकों को कि कोविड को, एडवर्सरी को बहुत अपॉर्चुनिटी में बदलने वाले जो गिने चुने लोग हैं उसमें सर हैं, उन्हीं से सुनेंगे जी। सो इन कोविड, I mean, for 3 months, all the factories were shut. Right. Everybody had zero turnover. We were in the same boat. But it was this theory of constraint and our philosophy of no layoff. Even in COVID time, we did not lay off anybody. That helped us. Another philosophy or policy that we have in our company, कि एम्प्लॉयमेंट जो फैक्ट्रीज में है वो लोकल ही होगा। अगर हमारी फैक्ट्री पूना में है तो हमारे वर्कर्स राजस्थान से नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश से नहीं होंगे, बिहार से नहीं होंगे। हमारी कंपनियां 5 जगहों पे है भारत देश में पूरे। सो जहां जहां भी ये कंपनियां हैं वहां लोकल एम्प्लॉयमेंट है। इसके चलते फायदा ऐसा हुआ हमको कि जब ये रिस्ट्रिक्शन उठा, आई थिंक अप्रैल मई जून एवरीथिंग वाज शट जी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इन 2018। जुलाई में भी जब ये रिस्ट्रिक्शंस उठे कि ओके शुरू हो गए, we could resume our plant operations
in less than 72 hours. Less than 72 hours. Because of theory of constraint. Because we exactly knew the buffers, कैसे करना है, क्या करना है. And that year, according to me, was the best year because we learnt a lot, and it also proved that all our systems have really worked in hard times. I will not say we had the highest turnover. Obviously, we will not be having the highest turnover or the highest profitability because 3 months were correct. It was everything was zero. Yes. But we To bounce back and we could bounce back immediately. right. No sooner it started. And as you know, after COVID, the demand went up very high. Correct. So we could, हम लोग जो 2017 में जो हमारी सेल या प्रॉफिटेबिलिटी उस लेवल तक हम आ सके, डिग्रोथ नहीं हुई. So that was an excellent thing for the organization. और confidence level जो बढ़ा organization में कि yes, theory of constraint is actually काम कर रही है. That is why for everybody in Fleetguard that particular year is remembered here. इसके चलते लॉयल्टी भी बड़ी. मैंने देखा कि कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने कोविड के दौरान ले ऑफ कर दिए. आपकी कंपनी में वैसे भी ले ऑफ की पॉलिसी है नहीं, लेकिन उस मुश्किल दौर में लोगों को संभाल के रखा. इसका बाद में ये, क्योंकि अवार्ड भी आपको फिर मिला कि एक्सलेंट वर्क प्लेस जिसे कहा जा सकता है, तो आपकी वर्कर्स के प्रति जो एक फिलॉसफी है, क्योंकि इट्स ह्यूमन ब्रेन और लोग हैं जो कंपनी के पीछे हैं, तो फिलॉसफी एग्जैक्टली क्या है उनके प्रति, क्या वर्क एटमॉस्फेयर होता है? See, if you ask any person in any organization, irrespective of what the segment is, it may be hotel industry, it may be automotive industry, it may be medical, pharma, whatever, doesn't matter. कोई भी सेगमेंट आप पकड़ लो, इंसान को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? ही वांट्स स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. या आप उसे वो दे दो, she will always remain loyal to you, always. बस अभी मैंने आपको स्टेबिलिटी दी है, अभी आपको मैंने सिक्योरिटी दी है, अब आप मुझे गो 1 step 1 mile ahead. Correct. And give me extraordinary results. That's one. Second, in our company we do not have targets. ओके. We follow processes. And if that process does not give that desired result, we go back to the process. But we will not tell our salespeople that this year I want 3,000 crores. This year I want 3,500 crores. वो आप प्रेशर डाल दो एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय starts taking shortcuts. We do not want that. We don't want shortcuts. Process improve करो. We thought that by adopting this particular process, by doing A, B, C, we will achieve D. We are not achieving D. We are achieving D minus 1. Where have we gone wrong in ABC? Tweak that. That is how हमने सब एम्प्लॉयज को साथ में रखा हुआ है. And as I told you earlier also, COVID में भी forget COVID. जी. Forget COVID. But we as a company have a policy that we will not lay off, or nobody will lose a job in this company except 2 conditions: non-performance and unethical. So राइट. सर ये बताइए कि कंपनी की जो 2007 की हमने बात करी कि एक टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद एक्सपांशन पर आप जब गए पूरी तरह से, तो कहाँ कहाँ प्लांट सेटअप किया? और आजकल एक और बात है कि कई सारे जॉइंट वेंचर्स होते हैं, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स होते हैं. आपकी कंपनी के बारे में क्या क्या है वैसे? ओके, सो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ जी. फ्लीडगार्ड के बारे में. फ्लीडगार्ड फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी Yes. फ्लीडगार्ड ये बहुत बड़ा ब्रांड है, Right. ग्लोबल ब्रांड है. राइट. हमारा जॉइंट वेंचर शुरू हुआ 1988 में, जी. जब साइन हुआ वो कमिंस के साथ हुआ, कमिंस फिल्ट्रेशन. जी.
1991 में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। तब हमारा एक ही प्लांट था जो पूना में है, नांदूर जी, दौंड तालुका में। बढ़ते जैसे 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 बढ़ते गया वैसे हमारे 5 प्लांट्स हुए। एक ऑफ कोर्स पूना में है, जमशेदपुर में है, पंतनगर उत्तरांचल में है, बेलगाम हुबली में है, और होसूर जो बेंगलोर के पास में है। अभी कमिंस फिल्ट्रेशन का नाम एटमस फिल्ट्रेशन हो गया। तो अभी हमारा जॉइंट वेंचर जो है वो एटमस फिल्ट्रेशन के साथ है, विच इज एमएनसी है। राइट। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, 88 आज हम लोग हैं 2024 में, यानी कितने साल हो गए? 98, 18, अराउंड 35 ईयर्स, 35 साल हो गए। 35 साल से ये जॉइंट वेंचर आज भी उसी हिसाब से वही रिलेशनशिप पे चालू है। मुझे नहीं मालूम कोई भी कंपनी आज जिसका जॉइंट वेंचर 5 साल के ऊपर चला हो, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड। इंडियन मैरिज है ये। करेक्ट, दिस इज अ इंडियन मैरिज, इंडियन कल्चर जी, कि दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। ये 5 साल में चलो अब ये तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते, ये नहीं है। सो फ्लीडगार्ड एंड फिल्ट्रम, ये जो 2 ब्रांड्स है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, बिल्कुल, ये हमारे 2 ब्रांड्स हैं जिसके चलते हम लोग मार्केट में सेल करते हैं। और वैल्यू एक्सचेंज क्या होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में? वैल्यू एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ लाइक somebody is giving a technology, somebody is, or both are like no right. we get, हमको वहां से टेक्नोलॉजी आती है, right, हम उनको रॉयल्टी देते हैं, नॉर्मल। correct. And then the other thing is at the end of the year dividend, absolutely, जो shareholders को जाता है। right. But for this joint venture, for this technology collaboration agreement, we have like any other company, correct, एक रॉयल्टी दे देते हैं। एक LLD है आपकी जिसके बारे में मैंने सुना है, दैट इज यू आर अ ग्रेट लिसनर, लिसनिंग, लर्निंग एंड देन डिलीवरिंग। I always tell people that whenever you're talking to somebody, never react, never। लोग always reaction देते हैं जी, never react, respond, don't react। यानी प्रतिक्रिया मत दो, प्रतिसाद दो। Correct। When you try to react, you have not thought about it, Absolutely, number one। When you react, you have not heard that other person properly। So always respond, always listen carefully what the other person is trying to say। और नॉर्मली जो इंसान शादीशुदा होता है उसे ये आदत होती ही है सुनने की सिर्फ। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल एग्री विद दिस। if you stare So listening is the most important thing according to me, and then responding and whatever opinion that you may have, you should। फिर आता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पीछे जब कंपनी बढ़ती है तो लोगों की सोच होती है, लोगों की थियोरीज होती है, उनका अपना एक विजन होता है। आपके लिए वो विजन क्या है? एक दूसरा कि एक मिशन स्टेटमेंट जैसे लोगों को कि दिस इज नॉन निगोशिएबल, कि बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसके आगे इर्द गिर्द जो भी हो चल जाएगा। See, our vision is very clear that whatever we do, we have to be the best. Whatever we do, whatever we decide to do. Now, when I say the best means what? Technology-wise, quality-wise, service-wise, relationship-wise. So that is our vision. Now, what is not tolerable here? ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा जी, किसी भी हालत में। अगर कोई वायलेंस पे उतर आए, नॉट टॉलरेबल एट ऑल, दैट पर्सन हैज टू गो आउट।
Right. Second is unethical. These two things are not tolerated here, irrespective of what position he's at. He or she, they have to go. So that's and the entire organization knows it. फिर हम आपके ऊपर आते हैं, आपकी कई सारी जो हॉबीज है, तो आपकी वकालत यहाँ काम आई कि जो एक एनालिटिकल माइंड, सवाल Correct. पूछने का जो कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा हुआ यहाँ पर। आप एक खिलाड़ी भी हैं, कई सारे गेम खेलते हैं, आपका क्रिकेट से शायद प्यार था, फिर कई सारे स्पोर्ट्स आपने खेले, तो समय मिलता है, कितना खेले, क्या है? मैंने स्कूल कॉलेज पकड़ के लंगड़ी, football was not very prevalent at that time in India. Right. So लंगड़ी, खो खो, डॉज बॉल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये 6 स्पोर्ट्स में खेल चुका हूं। अभी मैं खेलता नहीं हूं बिकॉज आई एम एक्सीडेंट प्रोन पर्सन। क्रिकेट खेलते वक्त एक बार मेरी आंख बच गई, आंख ठीक हो गई। 2 साल के बाद मैं बैडमिंटन की मैच खेल रहा था, मेरा नी टूट गया। सो आई अवॉइड नाउ playing, but I love sports, I love cricket, I watch any match, cricket match which is going on the TV. It doesn't matter it is whether Sydney Crackers versus Melbourne Strikers or whether it is some local tournament which is going on somewhere. Right. आज भी मैं जब कहीं जा रहा हूं तो ग्राउंड पे अगर मैं किसी मैच देखूं या कोई क्रिकेट खेले तो मैं थोड़ा टाइम रुक के देखता हूं। I love to see these things. And in Fleetguard itself, we have our own internal sports tournament, Okay. which is called as FAST. So earlier it used to be FST, Fleetguard Filtrum Sports Tournament. Then Atmos, जो हमारा कोलैबोरेटर है, कोलैबोरेटर है जी, तो उनका भी हमने इसमें उनको इंक्लूड करके उसका नाम अभी फास्ट कर दिया है, फ्लीटगार्ड एटमस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। ओके। सो उसमें क्रिकेट है, बैडमिंटन है, चेस है, टेबल टेनिस है, ऐसे बहुत सारे गेम्स है। एंड वी गेट रजिस्ट्रेशंस ऑफ मोर देन 1000। देन इन फास्ट क्रिकेट जो है वहां पे आईपीएल जैसा ऑक्शन होता है। अच्छा। हाँ, 16 टीम्स है। मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पत्रकारों ने भी अभी आजकल सोचा है कि इतनी आपाधापी में रहते हैं, तो हमारा भी एक वैकुंठ क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वो वैकुंठ के पास में, इसीलिए वैकुंठ क्रिकेट टूर्नामेंट। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वैकुंठ नाम और हम भी टीम जो है, हम भी टीम्स का ऑक्शंस करते हैं। वेरी गुड। सो ऐसे ही है हमारे 16 टीम्स है। हर एक जैसे आईपीएल का ऑक्शन होता है, एक्सेप्ट देयर इज नो मनी एक्सचेंज्ड ओवर हियर, राइट। ओके। बट देयर इज अ किटी ऑफ 10,000 rupees, but virtual. Yeah, got it. Yes. So and people wait for this tournament. और ये टूर्नामेंट होता है, इट इज नाइट क्रिकेट। अच्छा। हाँ, सो हम लोग जो डेक्कन जिमखाना पे पीवाईसी ग्राउंड है, यस, वहां पे फ्लड लाइट लगा के ये टूर्नामेंट होता है, ऑल विथ कलर्ड क्लोज। एंड इट इज जैसे दिवाली कैसा होता है या क्रिसमस या गणेश फेस्टिवल, वैसा फास्ट इज अ फेस्टिवल इन फ्लीटगार्ड। फिर ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो तो एक नज़रिया बदल जाता है चीज़ों की तरफ देखने का, एक बॉन्डिंग होता है, टीम वर्क ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। उसके साथ संगीत से आपका प्यार है। yes. तो गाते हैं कभी? 100% गाता हूँ। किसको पसंद करते हैं? और हमारे कैमरा के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप छोटा सा गुनगुना देंगे तो अच्छा लगेगा। किशोर कुमार जी इज माय फेवरेट सिंगर। आई मीन पूरा भारत देश किशोर कुमार से प्यार करता है, एंड मुझे नहीं लगता किशोर कुमार जैसी आवाज इंडिया में आज है।
इतना खुला आवाज। तो नॉर्मली मैं किशोर कुमार के ही गाने गाता हूँ। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। मैं गाता हूं और एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट मैं स्टेज पे 3 प्लेबैक सिंगर्स के साथ गा चुका हूं। किसके साथ? शंकर महादेवन, क्या बात है, सोनू निगम एंड शान। वंडरफुल। इनके साथ मैं स्टेज पे गाया हूं। हमारा ईयरली फीडगर प्रोग्राम होता है, इसमें हमने उनको बुलाया था। और एक बात पक्का बोलूंगा, आई डिडंट सिंग बैड, आई वाज ओके, आई वाज गुड। बिल्कुल ही नहीं होगा, हमने अभी सुना तो दूसरा एक है। नो बट द प्रेशर इज, शंकर है, सोनू है, हाँ। शान है। तो मैं तो उल्टा कहती हूँ कि मैं आशा जी के साथ, लता जी के साथ अच्छा गा सकती हूँ ड्यूएट में, क्यों? अदरवाइज मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, डरती हूँ अपने आवाज से। उनके साथ हो तो मिल जाता है। करेक्ट। फिर ये है कि संगीत है एक, ये तो कंपनी में कुछ होता है कि गाने गुनगुनाते दिन भर में चलता रहता है? हाँ, चलते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे प्लांट गेट टुगेदर्स होते हैं जी। हमारे 5 प्लांट्स है टोटल, और वहां पे गेट टुगेदर होता है, हर साल गेट टुगेदर होता है। एंड दैट गेट टुगेदर इज विद द एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। अच्छा। वाइफ, kids, parents, or whoever. Right. And we, our internal people perform for the entertainment program. So हमारे इंटरनल लोग, कोई नाचेगा, कोई गाएगा, कोई मिमिक्री करेगा, ऐसे बहुत सारे। तो इन शोज में हम लोग गाते हैं, करीबन 1 घंटा गाते हैं। और पूरा प्रोग्राम अगर पकड़ लो आप तो 2 घंटे का होता है। फिर उसमें डुएट्स है, होते हैं, सोलोज होते हैं। यानी हमारे जो प्रेसिडेंट है हमारे कंपनी के, वो भी गाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनली हमारा ये जोक है, अरे आ गया गरीबों का सोनू। तो हम लोग हैं गरीबों के सोनू या गरीबों के किशोर। हमारे गाने हमको एक मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत डीपर मीनिंग गानों में है। बॉलीवुड को भी हम देख ले तो हर गाने के पीछे कुछ न कुछ है। और ऐसा कौन सा है कि आपको लगता है मेरी जिंदगी को अगर मैं बयां करूं तो इस गाने में कर सकता हूं, या ये गाना है जो मेरे जीने का अंदाज है? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे सोचा ही नहीं है जी। लेकिन आई डोंट नो। पत्नी के लिए कौन सा गाना आप चूज कर? जा मुझे ना अब याद आ। घर वापस जाना है आपको? नहीं, अभी ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे। फिर ये है कि आप इसके अलावा भी थिएटर, आर्ट, कल्चर, इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और आपने कुछ फिल्मों में भी काम, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। तो ये सारे रोल बदलते बदलते कौन सा है आपको कि सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि दिस इज़ माई इकिगाई, कि मुझे अगर समय मिले तो मैं यही करना पसंद करूँगा सबसे ज़्यादा? सिंगिंग। अच्छा। आई लव सिंगिंग। मैं प्रैक्टिस भी बहुत करता हूँ। यानी स्टेज पे अगर मुझे जाके गाना है, इवन इन आवर प्लांट गेट टुगेदर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, इवन इंटरनली इफ आई हैव टू सिंग, आई इंश्योर कि मैंने वो गाना स्टेज के ऊपर जाने के पहले कम से कम 20 बार प्रैक्टिस किया है। अच्छा। अदरवाइज मैं जाके नहीं गाऊंगा।
एक्टिंग की भी मुझे शौक है। जैसे मैंने आपको बोला शॉर्ट फिल्म्स में मैंने काम किए हैं जो CSR फंडिंग के नीचे थे, लाइक ऑर्गन डोनेशन, विमेन्स एजुकेशन। मैं वॉइस ओवर बहुत देता हूँ अच्छा शॉर्ट फिल्म्स के लिए। द मेन जो स्टार्ट के डायलॉग्स रहते हैं या जिसको वॉइस ओवर हम लोग कहते हैं, वहां मैं वॉइस बहुत ज्यादा देता हूँ। फिर इफ यू मस्ट हैव सीन मी वसंत राव, जो पहले अभी बीच में आया था, तो उसके प्रोड्यूसर मैं रह चुका हूँ, मी वसंत राव का। यस। सो आई सपोर्ट। पर्सनल विजन क्या है, लास्ट सवाल मेरा? कंपनी, एज आई टोल्ड यू, वी वांट टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर वी डू। व्हाटएवर, कुछ भी करो जी, लेकिन बेस्ट करो। टाइम पास करना है, मन लगा के करो, पैशन से करो, आधा काम मत करना। एंड एज फार एज पर्सनल विजन इज कंसर्न, आई want to die vertically. ओके। उसीलिए मेरे को जो फिटनेस करना है वो मैं करूंगा, हेल्थ के जो एक्सरसाइज करना है वो करूंगा। जो मैं सबको बोलता हूं, आप कुछ भी करो लेकिन एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा दिन में एक्सरसाइज करो। जो इंसान ये बोले कि मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, वो इंसान झूठ बोल रहा है। अपने आप के लिए भी अगर आप आधा घंटा ना निकाल पाए खुद के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इवन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। बेहतरीन, ये शायद मेरे लिए कहा आपने। नहीं, मैं मतलब मेरे जनरल मैसेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई मीट पीपल, एक्सरसाइज करते हो, अरे टाइम नहीं बेटा। I said, in 24 hours, you don't get half an hour for yourself. It is very hard to believe. Correct. Hari, if I did not have time for my exercise, let us assume, I sit on the 5th floor, I would come by staircase. हो गया exercise. Right. So that is my, as far as personal vision is concerned, to be fit. I want to die vertically. Right. That is my पर्सनल थिंग। और एक और पूछना है कि किताब या कोई ऑथर है कि जिसको आप यू वांट टू गो बैक टू द फिलॉसफी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट ऑथर? डॉक्टर एलियाहू गोल्डरैट। ओके। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। द गोल, जो उनकी पहली किताब थी, गोल 2 फिर आ गया। एंड मेरे हिसाब से उनका सबसे बेहतरीन किताब है द चॉइस, जहां उन्होंने इतनी क्लैरिटी दी है कि आपको हर चीज में चॉइस है, आपको सोचना है आपको क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट, वो जो किताब है, that is the best that I've found, and I keep on reading it all the time. So बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए, और काफ़ी सारी इंडस्ट्री की बातें भी पता चली। आपका व्यक्तित्व बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके कई सारे फैसेट्स हैं। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हो कि या कोविड के दौरान आपने क्या किया था? जो भी आपके सुझाव हो, जो भी कमेंट्स हो, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम इसी तरह आपको अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।